हाय एवरीवन। दया नर्सिंग करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने मैथ्स की क्लास लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एवरेज, औसत। आज लगभग हर एग्जाम में मैथ्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि जो एचएससी के द्वारा सीटी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें आपने देखने को मिले होंगे कि 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। यानी कि आप सोच सकते हो कि 100 में से 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो मैथ की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे आपके एसएससी जीडी का पेपर होगा जनवरी में, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है वहां पर, तो 40 नंबर का मैथ है। ओके, ऐसे ही एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इनमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का मैथ है। तो आप सोच सकते हो कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए। आज तक क्या होता था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जितने एग्जाम कंडक्ट करता था उसमें 2 से 4 क्वेश्चन मैथ के डालता था। तो बच्चे सोचते थे कि मैथ वैसे ही तुक्का लग जाएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर पढ़ते नहीं है बच्चे हरियाणा में, ना इंग्लिश को मैथ तो देते ना मैथ को। लेकिन अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो सीटी का पेपर कंडक्ट कराया गया है, उसे 15 क्वेश्चन तो मैथ के हैं और 15 क्वेश्चन ही इंग्लिश के हैं। तो आप सोच सकते हो कि दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी है। 30 क्वेश्चन है, आप चाहे कितनी भी जीके दिन रात पढ़ लो, अगर जीके के क्वेश्चन 10 आ रहे हैं ना, तो कितनी मेहनत कर लो आप, उसमें 6 से 7 स्कोर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैथ एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 15 में से 15 आराम से ले सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊँ, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर, उसके एक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो अपने क्वेश्चन और आंसर को, और अपने नोट्स बनाओ। अपने हैंड रिटन नोट्स जब तक नहीं बनाओगे ना आप, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। चाहे किसकी भी कितनी भी किताबें पढ़ लो आप, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे इस चीज़ को, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एवरेज का चैप्टर कराने जा रहा हूँ। एवरेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं औसत। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज या औसत, जिसे हिंदी में औसत बोलते हैं, होती क्या है। किसी भी चीज को बराबर बराबर यानी इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट देना ही एवरेज होती है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ अभी। मान लो 3 भाई हैं, इनके पास कुछ फल हैं। पहले के पास 8 फल हैं, दूसरे के पास 5 फल हैं, ठीक है, और तीसरे के पास 2 फल हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तीनों भाइयों के पास, एक के पास 8 फल है, एक के पास 5 है और एक के पास 2 फल है। तो मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में फल देने हैं अभी हमको। तो आप क्या करोगे कि 8 5 13 2 15 है, 15 फल हैं, भाई कितने हैं, 3। तो आप कहोगे सर जी 5 5 तीनों को दे देंगे हम, इक्वल इक्वल हो गए। टोटल फल हमारे कितने थे, 15। 3 भाई हैं, 5 5 दे दिए हमने, तो हमारी बराबर बराबर हिस्सों में दे दिया हम इनको, तो हमारी औसत आ गई। यानी यही हमारी एवरेज है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना ही एवरेज होता है। कि 5 5 फल हैं, तीनों भाइयों को दे दिए 5 5 फल, टोटल 15 थे, एक के पास 8 थे, एक के पास 5 थे, एक के पास 2 थे। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान के चलो 2 दोस्त हैं, एक मोहन है और दूसरा सोहन है। ये कोई एग्जाम देने गए हैं। मोहन को नंबर मिले हैं 58 यानी 58 नंबर मिले हैं, सोहन को मिले हैं 42 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो मैं वो आपको कह रहा हूँ कि इनको, मोहन को मिले 58 नंबर और सोहन को मिले 42 नंबर। मैं कह रहा हूँ कि इनको इक्वल इक्वल नंबर देने हैं अब हमें, कि जो नंबर इन दोनों ने गेन किए हैं उनमें से इनको इक्वल इक्वल देने हैं। दोनों नंबर कितने, 58 और 42, 100। अगर हमें इक्वल इक्वल देने हैं तो 100 है, कैंडिडेट हमारे पास 2 हैं, तो 50 50 हम इन्हें दे देंगे। ठीक है, यही हमारी एवरेज है।
जो फॉर्मूला लेके चले हम, इससे फॉर्मूला बनता है आपका एवरेज का फॉर्मूला बनता है एवरेज, हिंदी में जिसे बोलते हैं हम औसत, फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हिंदी वालों के लिए आंकड़ों का कुल योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी वालों के लिए आंकड़ों की संख्या। ओके, तो आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, 10th तक सबने मैथ किया ही होगा, +1 +2 में आने के बाद किसी ने बायो ले ली होगी, किसी ने आर्ट ले ली होगी, किसी ने कॉमर्स ले ली होगी। लेकिन चाहे आपने 10th तक पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मैथ, हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक तैयारी करवाएंगे। तो कोई बच्चा ये महसूस नहीं करे कि मैंने मैथ नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं आएगा। आप मेरे साथ बने रहो, मेरी गारंटी है, आप जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊं आप अपनी नोटबुक में नोट करो उन्हें और उनकी प्रैक्टिस करो। ओके, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, सीखो इसे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इसमें मन लगाओगे ना तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। मैंने आपको बता ही दिया कि हर पेपर में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सीजीएल में 50 नंबर का प्री में है, ऐसे ही सीपीओ में 50 नंबर का है, सीएचएसएल में भी 50 नंबर का है, एमटीएस में 25 नंबर का है, और अभी जो एचएससी ने सीटी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो आगे जो एचएससी अब सीटी ग्रुप डी का कंडक्ट कराएगी, हो सकता है उसमें भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैथ को देखने को मिल जाए। और जो भाई सीटी क्वालिफाई कर जाएगा तो आगे वो पेपर तो फिर भी देगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस का दे या हरियाणा पुलिस एसआई का दे, ग्राम सचिव पटवारी, तो उसमें भी मैथ आपको 15 से 20 क्वेश्चन फिर देखने को मिलेंगे। तो मैथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ को सीखने की सोचो अब। ओके, तो हमारा फॉर्मूला ये एवरेज, हिंदी में से औसत बोलते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हिंदी वालों के लिए आंकड़ों का कुल योग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, तो जैसे हमारा जो एग्जांपल था जो हमने पीछे समझाया आपको कि 3 भाई थे, उनके पास फल थे 8, एक के पास थे 5, ठीक है, एक के पास थे 2। तो हमने देसी भाषा में आपको बताया था कि 8 और 5 13 2 15 फल हैं, तीनों को इक्वल इक्वल में देना है तो 5-5 बांट देंगे हम उनको। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 8 और 5 13 2 15, यानी फॉर्मूले पे जाएंगे तो हम 8 और 5 13 2 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने कैंडिडेट है हमारे पास, 3 है, 3 भाई थे, तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी 5। ओके, तो फॉर्मूले से भी हमारी यही आई है। तो ये हमारे फॉर्मूले मेथड से हमने निकाली। ऐसे ही जो हमने एग्जांपल बताया था, मोहन और सोहन जो दो भाई हैं जो पेपर देने गए हैं, उनको नंबर आए थे 58 और 42, तो इनकी एवरेज फॉर्मूले से निकाल देंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 2 कैंडिडेट हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 100 को 2 से करेंगे हम 50। ओके, ये सब तो आपने हर एक किताब में पढ़ा होगा, 10th तक किया होगा, तब भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब मेथड चेंज हो गया है, इससे आप पेपर में करने जाओगे एग्जाम तो आपको पेपर पूरा होने में दिक्कत होती है। टाइम मैनेजमेंट करना ही आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैथ हर कोई सीख के चला जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना ही उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन टाइम पे नहीं कर पाता बच्चा। जैसे मान के चलो किसी को मैथ अच्छा आता है, 100 क्वेश्चन है, अगर मैथ अच्छा आता है, उसे 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और उसने उस टाइम में सिर्फ 70 क्वेश्चन किए, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, उसे उस 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसे टाइम मैनेजमेंट करना आ रहा है और उसने वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो नंबर ज्यादा किसको आए, इंटेलिजेंट को या इस एवरेज बच्चे को, एवरेज बच्चे को, क्योंकि इसने 80 क्वेश्चन किए हैं और उसने 70 क्वेश्चन किए हैं। हालांकि इसे 100 के 100 आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं था इसके पास करने को उन 30 क्वेश्चनों के लिए, लेकिन इसको 80 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इसने 80 क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट करना भी आ रहा था कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन इतने समय में इस क्वेश्चन को देना है।
ठीक है, तो आप मैथ्स के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखोगे। हम शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आएंगे आपके लिए और कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, डेविएशन मेथड। वो तो फॉर्मूला मेथड आपको सबको आता ही होगा। डेविएशन मेथड बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी 3 संख्या है, ये 3 संख्या दे रखी है, इनकी हमने एवरेज पूछ रखी है। तो फॉर्मूले से तो सभी निकाल देंगे, इन तीनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। लेकिन जब हमें ही निकालना है क्वेश्चन को, तो आंसर हमें ही देना एग्जाम में, तो क्यों नहीं मैं अपने हिसाब से कोई भी इसकी एवरेज मान लूँ। मान के चलो मैंने इसकी एवरेज 60 मान ली। ठीक है, तो ये 60 से कितना ज्यादा है? प्लस के 15। ये कितना कम है? माइनस के 7। और ये कितना ज्यादा है? प्लस के 28। ठीक है, 15 प्लस के माइनस के 7 है और 28 प्लस के हैं, तो 15 में से 7 गए तो 8, 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो 36। ठीक है, 60 हमने एवरेज मान ली, प्लस 36 हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि 28 प्लस के 15 माइनस के 7 है। लेकिन जो ये 36 है वो कितनों के पास एक्स्ट्रा है? 3 नंबर है हमारे पास, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 36, यानी इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 72। ये हमारा डेविएशन मेथड है। ओके, जैसे मान के चलो मैंने इसकी एवरेज मान ली है 60, तो ये 60 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। और ये 60 से कितना कम है? -7 कम है। और ये 60 से कितना ज्यादा है? प्लस के 28 ज्यादा है। ठीक है, तो इन टोटल किया मैंने इसका, तो 28 और 15, 43 में से 7 गए 36, तो यहाँ पर बचे 36। और ये 36 जो एक्स्ट्रा हमारे पास है, कितनों के पास एक्स्ट्रा है? 3 नंबर के पास, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 12 आ गया। 60 हम मान के चले थे एवरेज, 12 और जोड़ दिया हमने, तो 72 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये कम, अगर ये माइनस भी आ जाए, मान लो यहाँ पर -36 आ जाता, कुछ संख्या ऐसी होती माइनस आ जाता, तो यहाँ -12 होता, तो हम यहाँ से जो 60 हमने मानी थी वहां से -12 घटा देते हैं, यानी कि 48 हमारी एवरेज आ जाती है। ये डेविएशन मेथड है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ए बैट्समैन scores 35, 45 and 37 runs in first, second and third inning respectively. Find the average runs in 3 innings. ओके, हिंदी वालों के लिए क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पारी में क्रमशः 35, 45 और 37 रन बनाता है। तीनों पारी का औसत रन ज्ञात करें। तो हमें क्या देखना है कि बैट्समैन है वो 35, 45 और 37 रन पहली, दूसरी और तीसरी पारी में बनाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि तुझे तीनों पारियों की जो औसत है वो क्या है। मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक मैथ जितना भी होता है वो सब क्वेश्चन पे ही डिपेंड होता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को टाइम दो, कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर निकालोगे कहाँ से? ठीक है, तो कह रहा है कि उसने पहली पारी में 35 रन बनाए, दूसरी पारी में उसने 45 रन बनाए और तीसरी पारी में 37 रन बनाए। तो इन तीनों की हमसे एवरेज पूछ रखी है। तो एक मेथड तो वही है जो बेसिक मेथड से हम करते हैं। एवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले मेथड से तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे इसको। 35 प्लस में 45 35 45 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 3, यानी 5 5 10 और 7 17 से लागी 1 3 4 7 3 10 1 11 डिवाइडेड बाई 3 यानी 39, यानी हमारी एवरेज कितनी आ गई 39, 39 इसकी औसत आ गई। हिंदी वालों के लिए जो फॉर्मूला है औसत का वो होता है आंकड़ों का कुल योग डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का कुल योग हमने यहाँ कर लिया, संख्या 3 थी, डिवाइडेड किया हमारा 39 एवरेज आ गया। एक डेविएशन मेथड आपको जो मैंने बताया था, डेविएशन मेथड से मान के चलो मैंने इसकी एवरेज 40 मान ली है, तो ये 40 से कितना कम है माइनस के 5, ये 40 के प्लस के 5 और ये माइनस के 3, तो माइनस के 5 प्लस के 5 माइनस के 3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5 तो माइनस के 3 बचे। 40 हमने मान ली थी तो माइनस के 3, कितनी संख्या हो गया 5 से ही 1 2 3, 40 में से 1 गया तो 39। ये हमारा डेविएशन मेथड है। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला मेथड है ये हमारा डेविएशन मेथड है। जहाँ संख्या छोटी दिख रही है आपको वहाँ फॉर्मूला मेथड आपको आसान दिखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ संख्याएं बड़ी हो जाएंगी ना तो ये मेथड आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, टाइम की बचत करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बैट्समैन स्कोर 35 45 एंड 37 रन्स इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज रन्स इन 3 इनिंग्स। 35 45 और 37 तीन पारियों में रन बनाता है, तो इन 3 पारियों की औसत पूछ रखी है हमसे, तो हम तीनों को कुछ नहीं किया, इसको प्लस किया डिवाइडेड बाई 3 किया, फॉर्मूले जो फॉर्मूला था मैं वहां पुट कर दिया तो 39 आंसर आ गया। ये हमारा डेविएशन मेथड है कि हमने एवरेज 40 मान के चले, तो ये 40 से कितना कम है 5 कम है, ये 40 से 5 ज्यादा है और 37 40 से 3 कम है, तो टोटल कितने बने प्लस के 5 और माइनस के 8 और माइनस के 3, 40 में से माइनस के 3 कितनी संख्या के पास है 3 के पास, आपकी औसत कितनी आई 39। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, the average marks obtained by (120) candidates in a certain examination is 35. Find the total marks. ओके, तो हमसे क्या पूछ रहे थे, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, फाइंड द टोटल मार्क्स। हिंदी वालों के लिए 120 विद्यार्थी हैं, वो किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उनकी जो औसत आती है जो मार्क्स की वो आती है 35, तो हमसे उस एग्जाम के टोटल नंबर पूछ रहे हैं कि कितने नंबर का वो एग्जाम था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब जैसे हमने सम निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब डायरेक्टली इसको ऐसे ही याद रखना कि बार बार इसको आप ये फॉर्मूला अलग है ये फॉर्मूला अलग है ऐसे सोच के याद रखो आप, ताकि एग्जाम में जाने के बाद ये लिखोगे फिर ऐसे करोगे, आप याद रखना कि जिसके सम पूछ रखा तो एवरेज को हम जितने नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा।
ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होंगे, वो साथ के साथ क्वेश्चन में बताता चलूंगा आपको कि एग्जाम में आपको ये पूछ करना है, कंसेप्ट ये है। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है, सम ही निकालना है, टोटल मार्क्स। तो एवरेज दे रखी है हमें 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कैंडिडेट कितने, बस 120। ठीक है, ये 35 है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60, 12 3 36 और 6 42, यानी 4200। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, 4200। कुछ नहीं, एक लाइन का आंसर था, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो 120 को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कम से कम समय में, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा एग्जाम में, डायरेक्टली वो पता है कि टोटल मार्क्स करने, इसकी मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन को ऑप्शन लगा, आगे बढ़े। टाइम लगाना है नहीं इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए of 50 students in 14 years is 14 years, and the average of students in section B, of 30 students is 6 years. Find the average age of students of both section. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 14 इयर्स। कह रहा है कि स्कूल है, उसमें सेक्शन ए है, उसमें जो 50 विद्यार्थी हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 14 साल है। एंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ 30 स्टूडेंट इज 6 ईयर। और जो सेक्शन बी है, उसके जो 30 विद्यार्थी हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 6 साल दे रखी है। फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन। तो हमसे पूछ रखा है कि दोनों जो सेक्शन में विद्यार्थी हैं, उनकी जो औसत आयु मिलाकर क्या है। दोनों जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में विद्यार्थियों को मिलाकर उनकी औसत आयु क्या है, ये हमसे पूछ रखा है। तो सेक्शन ए में हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 50। औसत आयु कितनी है, 14 साल। टोटल आयु तो ये होगी हमारी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम निकालने का, एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज 14 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास 50, प्लस सेक्शन बी में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 30 हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 6 साल है। ठीक है, तो टोटल आयु होगी हमारी, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 50 एक सेक्शन में, 30 दूसरे सेक्शन में है, तो दोनों में कितने हैं, 50 और 30। ठीक है, तो हमने सोल्व करना, 14 5 70, 700, 30 के 180 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 880 डिवाइड करेंगे हम 80 से, तो ये जो औसत
आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 11 साल। सेक्शन ए और जो बी की जो औसत आयु है वो आ जाएगी 11 साल। अब देखो हमें दे क्या रखा था, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ 30 स्टूडेंट इज 6 ईयर। फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन। क्या कह रहा है कि एक जो स्कूल है उसमें दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 बच्चे हैं तो उनकी जो औसत आयु है वो दे रखी है 14 साल, और जो सेक्शन बी है उसकी जो औसत आयु दे रखी है 6 साल, उसमें है 30 विद्यार्थी। तो कह रहा है इन दोनों में मिला के, सेक्शन ए और बी के जो विद्यार्थी मिला के उनकी कुल औसत आयु क्या, वो हमें पूछ रखा है। तो सेक्शन ए में 50 विद्यार्थी थे, औसत आयु 14 थी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेक्शन बी में 30 बच्चे थे, एवरेज उनकी 6 थी, इनकी औसत कर दिया, टोटल हमें इनकी मिल जाएगी आयु। कैंडिडेट कितने थे हमारे पास, 50 सेक्शन ए में, 30 सेक्शन बी में, 80 से हमने डिवाइड कर दिया तो 11 साल औसत आ गया हमारी। ओके, अगर मेरा कोई भी दोस्त एएनएम जीएनएम जिसने कर रखी है, अगर वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहा है या फिर कोई एएनएम जीएनएम करना चाह रहा है, तो रोहतक में पावर हाउस पे है दहिया नर्सिंग एकेडमी। दहिया नर्सिंग एकेडमी है, यहाँ फिर न सिर्फ आपकी सिलेक्शन की गारंटी ली जाती है बल्कि रैंक की भी गारंटी ली जाती है। जैसे पीजीआई में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें रैंक 1, 2, 6, 7 जो भी रैंक निकल रही है, रैंक निकाल के दी है एकेडमी ने। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है दहिया नर्सिंग एकेडमी, जिसका एड्रेस है पावर हाउस पे रोहतक में, नेकीराम कॉलेज के सामने, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की गारंटी नहीं बल्कि रैंक की गारंटी ली जाती है। बच्चे रैंक लेके आते हैं यहाँ से। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको उस पर इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The average age of of 24 boys and a class teacher is equal to 15 years if class teacher left the class due to health problem, the average becomes 14. Find the age of class teacher who left the class, who left the class। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड ए क्लास टीचर इज इक्वल टू 15 ईयर्स। हिंदी वालों के लिए कह रहा है कि क्लास में 24 विद्यार्थी हैं और एक उनका अध्यापक है, तो उनकी जो औसत आयु है वो है 15 साल। इफ क्लास टीचर लेफ्ट द क्लास ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम द एवरेज बिकम 14। जो क्लास टीचर है वो अपने स्वास्थ्य के चलते हुए क्लास को छोड़ देता है तो उसकी जो क्लास की जो एवरेज है वो 14 रह जाती है। फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर हु लेफ्ट द क्लास। तो मुझे पूछ रखा है कि जो क्लास टीचर जिन्हें क्लास छोड़ी उसकी आयु क्या आएगी, ये हमसे पूछ रखा है।
क्लास की जो एवरेज आयु क्या थी, 15 साल दे रखी है हमें। ठीक है, टीचर जो क्लास छोड़ के जा रहा है उसके जाने के बाद एवरेज में कितना फर्क आया हमें, एक एवरेज कम हुई है। कितने बच्चे हैं हमारे पास, 24 बच्चे हैं। उन 24 बच्चों की आयु में एक एक साल सबके घटे हैं, 24 है और एवरेज एक कम हुई है, तो 15 + 24 39। तो जो टीचर जो क्लास छोड़ के गया है उसकी आयु क्या है, 39 ईयर्स। ओके मेरे दोस्तों, जो औसत आयु दे रखी है, 24 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक है, उनकी जो औसत आयु है वो 15 साल। ठीक है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यू के चक्कर में अध्यापक क्लास छोड़ के चला जाता है, तो जो 24 बच्चे बचे हैं उनकी जो औसत आयु रह गई वो एक घट गई या 14 साल रह गई। ठीक है, तो ये पूछ रखा है कि जो टीचर क्लास छोड़ के गया है तो उसकी जो औसत आयु है, औसत आयु नहीं, जो क्लास टीचर छोड़ के गया उसकी आयु पूछ रखी है हमसे। ठीक है भाई, कोई होगा टीचर हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी कोई, तो वो क्लास को छोड़ के चला गया। अब हट्टा कट्टा मेरी तरह होगा तो क्लास तो लेके जाएगा, छोड़ के क्यों जाएगा। ठीक है, तो छोड़ के चला गया, तो 15 साल तो उनकी जो एवरेज एज थी उसमें टीचर भी तो शामिल था। हमारा जो 15 साल औसत आयु है प्लस एक साल कम होगी, 15 से 14 होगी हमारी, तो एक साल कम हो गया। एक साल कितने विद्यार्थियों के पास कम हो गया, 24 के पास। 24 × 1, 15 + 24, 39 साल उस टीचर की आयु रही होगी जो क्लास छोड़ के चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम the average age of 39 students was 15 years, was 15 years. If the age of the teacher, if the age of the teacher is added, then the average age increased by 3 months. Find the age of teacher. Find the age of teacher. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इन ए क्लासरूम द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स वाज 15 ईयर्स। किसी क्लासरूम में 39 विद्यार्थी हैं, जो उनकी जो औसत आयु है वो हमें 15 साल दे रखी है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज एडिड देन द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 3 मंथ्स। कह रहा है कि अगर कोई अध्यापक आता है उस क्लास में, उसकी आयु हम जोड़ देते हैं, जो औसत आयु है वो 3 महीने बढ़ जाती है। फाइंड द एज ऑफ टीचर, तो जो अध्यापक आया है उसकी हमें आयु ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में अध्यापक छोड़ के जा रहा था, इस क्वेश्चन में अध्यापक आ रहा है। ठीक है, तो छोड़ के जा रहा था और इसमें आ रहा है, दोनों टाइप हमारी कवर हो जाएंगी, छोड़ के जाने वाले की भी। हमें औसत दे रखी है 15 साल, 3 महीने बढ़ जाती है वो। 39 तो स्टूडेंट हैं, इसमें एक टीचर आ रहा है तो 40 हो गए, आ रहा है उसको हम ऐड करते हैं, पिछले टीचर जा रहा था उसको हम घटा देते हैं, तो 39 एक 40 तो हमारे पास टोटल हो गए। ठीक है, 3 महीने इंक्रीज कर रही है इनकी, यानी कि 120 महीने हो गए। अगर हम ईयर्स में करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 साल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी 10 साल आयु ज्यादा लेकर आ रहा है औसत से। तो औसत कितनी थी, 15 + 10
जो टीचर की जो आयु है वो आ जाएगी 25 ईयर। 25 साल का वो अध्यापक है मेरी तरह हट्टा कट्टा जवान। जो पिछला टीचर था वो बूढ़ा था कोई, वो हेल्थ के इशू के चक्कर में चला गया और ये पढ़ाने के चक्कर में आ गया यहाँ पर। ठीक है, 3 मंथ्स बढ़िया है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन में की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ो कि क्या पूछ रखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि 39 विद्यार्थी हैं, उसकी 15 औसत आयु है। एक अध्यापक आता है क्लास में, उसकी आयु जोड़ने के बाद 3 साल जो औसत आयु बढ़ जाती है। ठीक है, तो 39 तो विद्यार्थी थे हमारे पास, एक वो टीचर हो गया, 40 हो गए। इन 40 की आयु कितनी बढ़ी? 3 मंथ्स, यानी कि 120 मंथ मल्टीप्लाई करें 120 मंथ, ईयर्स में हम 12 से डिवाइड करेंगे, 10 साल बढ़ गई। तो टीचर की आयु पूछ रखी है 15, तो हमारे पास एवरेज थी 10 साल वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, जो यहाँ पर 3-3 महीने बढ़ा रहा है सबकी आयु। तो 15 + 10 25 साल हमारी इसकी आयु आ जाएगी। टीचर की पूछ रखी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 kg when one of them who weigh 120 kg is replaced by another man what is the weight of new man? What is the weight of new man? ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है? द एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 kg when one of them who weigh 120 kg is replaced by another man। क्या कह रखा है कि 4 व्यक्ति हैं, उनकी जो औसत आयु है ना वो 3 साल से बढ़ जाती, 3 किलोग्राम, साल नहीं सॉरी 3 किलोग्राम से बढ़ जाती है जब उनमें से जो 120 किलो का आदमी किसी दूसरे आदमी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई एक 120 किलो का आदमी है, वो हटा के कोई दूसरा आदमी आता है उसकी जगह, तो जो 4 आदमी की जो औसत जो भार था, ठीक है, वो 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन? तो क्या जो नया आदमी आया है तो उसका वजन कितना है, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो 4 आदमी है, उनकी जो औसत है वो 3 किलोग्राम से बढ़ रही है, तो टोटल कितना वेट बढ़ा हमारे पास? 4 × 3 12 किलो, 12 किलो वेट हमारे पास बढ़ गया। और जो आदमी रिप्लेस कर रहा है 120 किलो के आदमी को रिप्लेस कर रहा है, यानी 120 किलो तो उसके पास है ही वजन, 12 किलो एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, यानी जो नया आदमी आया है उसका वजन है 132 किलोग्राम। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ रहे हैं, उसको जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की दे रखी है उसको पढ़ो, क्वेश्चन में ये आंसर मिल जाएगा। आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली ना आपने, तो हमें जैसे बता रखा है इसमें कि 4 आदमी है, ठीक है, 3 किलोग्राम उनकी औसत बढ़ जाती है। अगर 120 किलो का जो आदमी है उसके निकाल कर कोई दूसरा आदमी भारी भरकम आदमी, यानी 120 का किलो पहले ही है वो, उससे ही भारी आ रहा है, यानी कि भारी भरकम आदमी आ रहा है कोई ग्रुप में, उसके आने से 3 किलोग्राम बढ़ जाता है सबका जो औसत वजन है वो। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन? तो उस भारी भरकम का
जो वजन है वो पूछ रखा हमसे। तो 4 आदमी है, 3 का उनका औसत बढ़ रहा है, तो टोटल वेट 12 किलोग्राम बढ़ रहा है। 120 पहले ही वेट था जो रिप्लेस किया हमने, उसका 12 ऐड कर दिया हमने, तो 132 किलोग्राम का जो भारी भरकम आदमी है वो 132 किलोग्राम का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। दी average of 11 numbers is 21. 21 if 3 is added to each given number, what will be the new average? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द एवरेज एज ऑफ 11 नंबर इज 21। 11 जो संख्याओं का औसत है 21। इफ 3 इज एडिड टू इच गिवन नंबर, कह रहा है कि जो 3 है वो सभी गिवन नंबर में जो दी गई संख्या में जोड़ दिया जाता है। हर जो कोई भी संख्या दे रखी है उसमें हर किसी में 3 जोड़ दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो हमारी जो नई औसत है वो क्या होगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो जो नंबर्स के साथ हम कर रहे हैं ना वही एवरेज के साथ करना है। जैसे एवरेज हमारी 21 थी, नंबर में हम 3 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी हम 3 जोड़ देंगे, तो जो हमारी नई एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी 24। ओके, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है, जो ये नंबर के साथ कर रहा है, इफ 3 इज एडिड इच गिवन नंबर, वही हमने एवरेज के साथ करना है। हमारी एवरेज वही है 21 एवरेज थी हमारी। 3 ये नंबर्स में ऐड करता है तो हम एवरेज में भी 3 ऐड कर देंगे। अगर ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान ली डिवाइड का आ गया तो 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो नई औसत हमारी 7 आ जाएगी। अगर ये 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 21 में से 3 घटा देंगे हम, 18 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम ऐड कर देंगे इसको। जैसे 3 ऐड करवा रहा है तो हम एवरेज में 3 ऐड कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मल्टीप्लाई का बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट टाइप है जो इसकी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी एवरेज ऑफ 11 नंबर, 11 संख्याओं की जो औसत है वो 21 है। इफ 3 इज एडिड टू इच गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है हमारे पास उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो जो नई औसत है हमारी वो क्या आएगी, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर थे हमारे पास, हम सब में 3 3 ऐड करता गया है। तो कह रहा है कि जो अब जो औसत आएगी वो कितनी आएगी, तो जो नंबर्स के साथ छेड़खानी करिए वही छेड़खानी में एवरेज के साथ करनी है। नंबर में +3 कर रहा था तो एवरेज में हमें +3 कर देना है, नई एवरेज 24 आएगी हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी एवरेज ऑफ the average of 12 numbers is 35 if each of the numbers is multiplied by 2, then find the average of new set of numbers. New set of numbers.
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 35। 12 संख्याओं का औसत 35 दे रखा हमें। इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2, प्रत्येक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। तो जो नई संख्या का जो सेट बनाया है उसकी औसत हमें पूछ रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे भी नंबर के साथ कर रहा है वैसे ही हम एवरेज के साथ कर देंगे। नंबर के साथ ये मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा है तो हम एवरेज के साथ ही मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। जो 70 है ये हमारी न्यू एवरेज है। ओके, हो गया आपको क्लियर ये वाली टाइप। अगर ये डिवाइडेड बाय 5 कर दे, यहाँ पर बोल दे इसी क्वेश्चन में कि जो 12 नंबर की औसत 35 है और इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इसकी जगह दे दे डिवाइडेड बाय 5, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 35 है उससे 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारी जो नई एवरेज है वो 7 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बैट्समैन in his 17th innings makes a score of 85 and thereby increases his average by 3, what is his average after 17 innings। तो क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बैट्समैन इन हिज 17th innings makes a score of 85 and thereby increases his average by 3, what is his average after 17 innings। कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, उसने अपनी 17वीं जो पारी खेल रहा है उसने 85 रन स्कोर किए हैं, ठीक है। देयर बाय इंक्रीज इज एवरेज बाय 3, जिसके चलते उसकी जो औसत है वो 3 रन से बढ़ जाती है। मान लो उसकी औसत कोई भी हो x थी तो 3 रन बढ़ जाती है, ठीक है, x + 3 हो जाती है। व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, तो पूछ रखा है 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी। 17 इनिंग है, 86 रन उसने बनाए 17 इनिंग में, उसने उसकी जो औसत हो 3 रन बढ़ रही है, तो 17×3 = 51 यानी 51 रन यानी एक्स्ट्रा बनाए, 51 रन एक्स्ट्रा बनाए इस पारी में, तभी तो उसकी एवरेज 3 रन बढ़ी है। हर पारी में 3-3 रन दे देगा ये, तभी तो 51 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। 85 में से हम 51 घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 34। तो इस इनिंग से पहले जो 17वीं इनिंग से पहले जो उसकी एवरेज थी ना वो थी 34। 16 इनिंग्स की जो उसकी एवरेज थी वो 34, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रखा। अगर हमसे यही पूछ रखा था कि 17वीं इनिंग से पहले उसकी औसत क्या थी तो 34, लेकिन हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, 17 इनिंग के बाद पूछ रखा है, तो 34 में हम +3 कर देंगे, 37 उसकी जो न्यू एवरेज है, ठीक है। क्योंकि 16 पारियों में की 34 थी, 3-3 से उसकी एवरेज बढ़ रही है 17वीं पारी में, तो 3 हमने ऐड कर दिया, 37 की एवरेज आ जाएगी। 17 जो कुल उसने टोटल इनिंग खेली हैं उसमें जो उसकी औसत था वो 37। हमें दे क्या रखा था कि 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, 17वीं पारी में 85 तो रन बनाए हैं उसने, जिससे उसकी जो औसत है ना वो 3 बढ़ गई है, ठीक है। जो भी उसकी औसत थी 16 पारियों में, जैसे x थी तो 3 बढ़ गई, x + 3 हो गई है। तो हमसे अब ये पूछ रखा है कि जो 17 इनिंग के बाद उसकी औसत क्या है, तो 51 रन तो उसने एक्स्ट्रा बनाया इस पारी में औसत बढ़ाने के लिए, 3-3 सब में जोड़े हैं पीछे उसने, तो 85 - 51 34। एक्चुअल जो एवरेज थी उसकी जो पहले इस पारी से 34 थी, 3 बढ़ गई है, 34 + 3 37। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है, ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 innings and his average is 21.5 runs. How many runs must he make in his next inning so as to raise his average to 24। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें, ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 21.5 रन्स। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 24। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 10 पारियों में 21.5 की औसत से रन बनाता है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसकी जो एवरेज है वो 24 हो जाए, यानी जो उसकी औसत है वो 21.5 से बढ़कर 24 हो जाए। ये हमसे पूछ रखा है। ओके, 24 पूछ रखा है। मान के चलो 10 इनिंग खेली है, अब 11वीं इनिंग खेलेगा, उसकी औसत पहुंचानी है 24 इनिंग, 24 रन औसत तक पहुंचानी है। 11वीं इनिंग में 24 रन तो ये बनाएगा ही बनाएगा। अपनी औसत जो है 24 तक पहुंचाने, 24 रन तो इसे चाहिए औसत के लिए। प्लस पिछली 10 पारियों में उसने 21 पॉइंट, जो 10 पारी थी उसने 21.5 की एवरेज से रन बनाए हैं। 10 पारियों में 21.5 की एवरेज से रन बनाए हैं, लेकिन ये कह रहा है बढ़कर उसकी एवरेज 24 हो जाए। तो 24 के लिए कितने कम है? 24 से 2.5 कम है, 2.5 एक कम है 24 से। तो 2.5 रन हर पारी में देगा तभी 24 औसत आएगी उसकी। तो पारी कितनी है? 10 है, तो 2.5 इंटू 10 यानी 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 49 रन बनाने पड़ेंगे उसको। तो उसको तो अपनी 11वीं इनिंग है ना, इस 11वीं इनिंग में उसको 49 रन बनाने पड़ेंगे। 24 तो इसको इसकी औसत के लिए चाहिए, 24 औसत बना रहा है। 25 रन उसको ज्यादा चाहिए ताकि जो पिछली 10 पारियां हैं उनकी औसत भी 21.5 से 24 पहुंच जाए। कि 24 से ये 21.5, 2.5 कम है, 10 पारी हैं, तो 25 रन तो पिछली 10 पारियों के लिए बनाने पड़ेंगे और 11वीं पारी के लिए 24 रन चाहिए। टोटल कितने बनाने पड़ेंगे? 49 रन। ओके, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारी बहुत सी टाइप बची हुई है अभी, क्रिकेटर की भी हैं, फिर बॉलर की आएंगी, फिर नंबर्स के साथ आएंगी, फिर स्क्वायर, नेचुरल नंबर, क्यूब। ठीक है, तो वो हम अगली क्लास में कराएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।